फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। भाई, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों की क्वेरी। बहुत सारे आप लोग कमेंट भी करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई सर्बिया का वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। तो वर्क वीज़ा का प्रोसेस भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो उसका क्योंकि दोनों ही इसने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो मैं आपको कुछ आपके लोगों के जो सवाल आप लोग पूछते हो सर्वे के बारे में वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई उनमें बड़ा कन्फ्यूज है लोगों का। और क्या है इसका प्रोसेस, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी। तो वीडियो को आप पूरी देख लेना भाई, और आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोनों के बारे में बता देता हूँ भाई दोबारा से, वर्क परमिट के बारे में भी, ठीक है, और आपका टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी। ये दोनों ही फाइलिंग हम करते हैं भाई, ठीक है। फाइलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि कोई वीज़ा की हम गारंटी भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई वीज़ा की गारंटी नहीं होती। वीज़ा की गारंटी या लेना देना आपका सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी का काम है। हमारा काम है आपको फाइलिंग करके देना, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड करना, उनमें कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो। वो काम है हमारा फाइलिंग करने का, ना कि भाई आपको वीज़ा देने का। वीज़ा देने का काम है एम्बेसी का। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को फाइलिंग करानी है टूरिस्ट वीज़ा की या फिर वर्क वीज़ा की, दोनों की ही हम फाइलिंग करते हैं। और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या उसका प्रोसेस है, वो सारा आप इस वीडियो में समझ सकते हो। अच्छी लगेगी तो आप शेयर भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए। चलो आप कहीं से भी कराएं, आप दुनिया में किसी भी कोने से, किसी भी एजेंट से, किसी से भी बंदे से काम करवा रहे हैं, लेकिन आपको तो कुछ पता होना चाहिए ना यार, कि हाँ भाई ये काम ऐसे होता है। ऐसे काम करने के आप कितने लेते हैं, या फिर आप अपने एजेंट से बात करते हो कि भाई प्रोसेस इसका ये है, आप कितने पैसे लोगे। मतलब थोड़ा बजट में आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आपको सीधी सी बात है कि भाई आप कहीं ना कहीं पे किसी को बंदे से बोल के बातचीत करके उनको भी लगेगा हाँ यार इसको पता है, तो कम बजट में आप अपना काम करवा सकते हो कहीं से भी। और यही मेरा मोटो है कि आप लोगों को पता चले। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ आपको कि भाई सर्बिया का वर्क परमिट एंड सर्बिया का टूरिस्ट वीज़ा, दोनों का प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, क्या उसके चार्जेस हैं, ठीक है, एम्बेसी फी वगैरह कितनी है। तो भाई वर्क परमिट की बात करते हैं। पहले आप लोग पूछते हैं जो सवाल, आप लोग बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारा अभी जो क्वेश्चन क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि हमने 2023 में जुलाई में अप्लाई किया था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई अगर आपने जुलाई में अप्लाई किया है तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट मीन्स आप ये समझो कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो आपका ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, कोई उनका रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं कि भाई हमें पहले जैसे मेल पे डीलिंग होती थी, मेल करना पड़ता था, गूगल पे से पेमेंट करनी पड़ती थी, उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता था, ऐसा करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रोसेस चेंज हो गया है भाई, प्रोसेस कुछ और है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो अगर ऐसे आपने प्रोसेस किया है, अब आप सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा भाई। एम्बेसी आपके पैसे खा चुकी है, अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं कि भाई लेटेस्ट बंदे अभी काम करवा रहे हैं, जैसे जैसे अभी काम चल रहा है, सर्बिया का वीज़ा आ रहे हैं भाई, वर्क परमिट भी आ रहे हैं और वैसे भी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जो जो लोग काम करवा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, अभी के टाइम में जो चल रहा है उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, और वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वर्क परमिट के लिए, आपको बता रहा हूँ वर्क परमिट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपका वर्क परमिट, जिसमें आपका एक तरीके से लीगली आप किसी कंपनी में, आपको कोई कंपनी हायर कर रही है, वो परमिट आपको देगी कि ऐसे ऐसे इसकी कंडीशन है, ये काम है आपका, ये आपका डेजिग्नेशन है, इतनी आपकी सैलरी है, सारी चीज़ उसमें मैंशन रहती है। दूसरी चीज़ भाई, एक वहाँ पे जो कंपनी रजिस्टर होती है उसका पीपीजी नंबर होता है। वो पीपीजी नंबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आप फाइलिंग ही नहीं करवा सकते, हम उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते। वो आपको अपनी कंपनी से, अपने एजेंट से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़, कंपनी रजिस्ट्रेशन भाई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। चौथा, आपके पास इनविटेशन, अपार्ट फ्रॉम वर्क परमिट आपको एक इनविटेशन भी मिलेगा। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपका एक अकोमोडेशन, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाके कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल देनी पड़ती है भाई।
तो ये प्रोसेस हो गया वर्क परमिट का। इसके अलावा आपको भाई इंश्योरेंस बहुत सारे बंदे पूछते हैं, वो भाई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है। हाँ, एडिशनली आप डालना चाहो तो भाई डाल सकते हो। उसके अलावा आपकी डिटेल, आपके आपके वर्क की डिटेल, कहाँ आप काम करते थे, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल डाली जाती है भाई। आपकी पर्सनल डिटेल, प्लस आपके मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की डिटेल, बच्चे हैं तो उनकी डिटेल, अगर आपकी कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट हो तो वो, आपने कोई पीसीसी करवा रखी है या कोई और डॉक्यूमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कहीं पे विदेश में भी आपने काम कर रखा है, या फिर कहीं इंडिया से आप बाहर रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए, वो सारी डिटेल देनी पड़ती है भाई। सारा का सारा कच्चा चिट्ठा ये मांगता है वर्क परमिट के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट प्लस आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये हो गया वर्क परमिट का। अब इसकी जो एम्बेसी फीस है भाई वर्क परमिट की, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो सारा फॉरेक्स चार्जेस मिला के, यानी कि ट्रांजेक्शन का सारा मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3300 जो चार्जेस लगते हैं पूरे 3300 रुपये। ठीक है, आपको 2700 बताएगा, लेकिन भाई फॉरेक्स चार्जेस भी होते हैं उसमें, ट्रांजेक्शन के चार्जेस मिला के मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसका चार्ज इतना है, डॉक्यूमेंट्स ये हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस। सी वीज़ा बोलते हैं इसको, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में इसका प्रोसेस क्या है भाई, इसमें आपको क्या करना है, मेनली इसमें क्या है कि इनविटेशन। अगर आपके पास सर्बिया से कोई इनविटेशन है और आप चाहते हो कि आप भाई टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो भाई इसका प्रोसेस वर्क परमिट से एज़ कम्पेयर टू वर्क परमिट ईजी है और जल्दी इसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो वर्क वीज़ा और ये जो टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा में सिर्फ और सिर्फ आपको इनविटेशन चाहिए। कोई आपका फ्रेंड इनवाइट कर रहा हो, कोई आपको कोई टूरिस्ट जो ट्रैवल कंपनी है वो इनवाइट कर रही हो, उसका सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन, उसकी डिटेल, उस डिटेल में आपको उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल होनी चाहिए भाई। तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई पीपीसी नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन पे है। होटल बुकिंग पे भाई वीज़ा नहीं मिलेगा। लग सकता है होटल बुकिंग पे, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वीज़ा नहीं आने के चांस बहुत कम है भाई, क्योंकि होटल बुकिंग पे वीज़ा मेरे हिसाब से ये जो सर्बिया एम्बेसी है वो अब नहीं देगी। तो इनविटेशन हो प्रॉपर, आपको डेफिनेटली आपको ये वीज़ा मिल जाएगा विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। और ये स्टिकर वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा ही आपको मिलेगा। पूरा प्रोसेस इसका जैसे बाकी का प्रोसेस दोनों का सेम है, एम्बेसी वीज़ा को आपको स्टैम्प कराना पड़ेगा, दोनों का प्रोसेस सेम है। अब पहले प्रोसेस में इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले आपको मेल पे डील करनी पड़ती थी, मेल इस वीक में आया, फिर अगले वीक में आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब ऑनलाइन आपको सारा काम करना है, कहीं अलग से नहीं जाना, अलग से बैंक में नहीं जाना, पेमेंट भी ऑनलाइन ही कटती है भाई। अभी मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ कि लैपटॉप पे ये कैसे होता है, कैसे आप लोग इसको करवा सकते हो। तो भाई सर्विस किसी भाई को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे आप हमसे सर्विस ले सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो। और इसके अलावा भी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके, तो भाई अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये इनकी साइट है और एप्लीकेशन फॉर ए वीज़ा टाइप सी, ठीक है भाई। तो ये टाइप सी वीज़ा है एंड इसमें भाई ये सारे डॉक्यूमेंट, आपके ट्रैवल पर्पस, पर्सनल डाटा, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यानी कि इनविटेशन जो मैं बोल रहा था आपको, वो आपका वीज़ा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिटेल डाली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स। अब आपको ये ज़रूर पता क्यूरियस हो रहे हो कि यार ये जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भाई, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट भाई मैं आपको बताऊंगा अभी, और ये जिसकी फ़ी है, फ़ी कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इसके, ये देखिए, ठीक है। तो एक टेम्परेरी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि इसमें क्या है। इसका आपका फ़ोटो होना चाहिए भाई वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। आपका जो है पासपोर्ट होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक दोनों, वो भी आपका अपलोड होगा। ये देखिए इनविटेशन लेटर, ठीक है, इनविटेशन लेटर, प्रूफ ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, टूरिस्ट एजेंसी कन्फर्मेशन, ठीक है। ये टूरिस्ट एजेंसी कन्फर्मेशन है ना जो भाई, ये आपसे मांगी जाती है जब आपको इनविटेशन मिलेगा, तो उस पर सारी डिटेल होती है, तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। अगर ये नहीं है भाई, होटल बुकिंग पे आप सोच रहे हो, तो फिर वो मुश्किल भाई हो जाएगा। बिना इनविटेशन के आप ट्राई मत करना। एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर योर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इंटेंडेड स्टे, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे अपलोड होंगे भाई, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। आपसे टिकट मांग रहा है, बुक रिटर्न टिकट ऑफ मल्टीपल ट्रिप्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, व्हीकल इंश्योरेंस इफ़ ट्रैवलिंग
बाय प्राइवेट कार और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको रिटर्न टिकट आपको देनी पड़ेगी, जो कि मोस्टली कंट्रीज़ मांगती हैं। इसके अलावा भाई एक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि फाइलिंग में होता है। और ये चीज़ें हो गई। तो सबसे मेन इसमें जैसे मैंने आपको बताया था वो है ये, और आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, इनविटेशन मेन है। अब इसके अलावा भाई आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, और इसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल सकते हो जो आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो। तो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी और यहाँ पे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट वो आप डाल सकते हो। तो ये था भाई इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एम्बेसी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि फ़ी कितनी लगेगी भाई। फ़ी इसके लगेगी भाई जो कि होती है 7028 RSD, यानी कि ऑलमोस्ट 5500 रुपये भाई इसकी एम्बेसी फ़ीस लगेगी। 5500 रुपये ये टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा एक्सपेंसिव है और जो वर्क परमिट है वो भाई सस्ता कर रखा है इन्होंने। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस भाई। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और वीडियो में कुछ नई चीज़ें भी आपको पता चली होंगी जो मेरे हिसाब से आपको अभी तक नहीं पता थी। एंड होपफुली भाई अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, ना भी लगी हो तो भाई कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं रियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आपको काम आती है ज़रूर भाई। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई किसी भी भाई को कोई सर्विस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, और किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जिनसे भी एजेंट से आप डील कर रहे हैं, क्या पता आपको इस नॉलेज के थ्रू कुछ आपके पैसे बच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।